हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस और इस डेक से हम देखेंगे एनर्जी। ठीक है, करंट एनर्जी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। 5 कार्ड, एक कार्ड और। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की करंट एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये रात को रोएं, सुबह उठें और पानी मारें अपने चेहरे पर ताकि किसी को पता ना चल जाए कि ये रात भर रोए हैं। ऐसी सिचुएशन है। सफरिंग से रीडिंग की शुरुआत हुई है। 2 ऑफ कप्स, प्रेम में इतनी परेशानी है कि इमोशनली बहुत ड्रेन है। सोच रहे हैं दिन भर रात भर, क्या सोच रहे हैं, कब बैलेंस होगा, कैसे बैलेंस होगा, जिम्मेदारी मेरी है, मैं पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ, डिसीजन मुझे लेना है, मैंने बेफिजूल का ब्रेकअप किया हुआ है जबकि सामने वाले की कोई गलती नहीं है। देखिए, इंसान को गिल्ट खाता है अंदर अंदर, लोगों को रियलाइज़ होता है, वो दिखाएं न दिखाएं, वो अपने आप से भी छुपा ले जाएं, बट अंदर से सोल जो है ना वो टोकती है कि यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ पर तुम्हें ये डिसीजन लेना चाहिए। बट इंसान सोल की आवाज़ जल्दी सुनता नहीं है। जब शांत होता है, अकेले होता है ना, तो उसकी सोल की आवाज़ उसको धिक्कारती है कि तुम यहाँ पे गलत किए हो, इस बात को मानो। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस बात का रियलाइजेशन कर पा रहे हैं कि इनसे गलती हुई है। अगर कांटेक्ट में है तो यहाँ पर कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये ओवर स्ट्रेस्ड है। अगर कांटेक्ट में है, अगर आपसे बात हो रही है, जब आप इनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये ओपन अप हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रेम से इनसे बात करनी है। डायरेक्टली पूछोगे नहीं बताएंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछो तो शायद आपको बता दें कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप जितना तड़प रहे हैं ना उससे 1% भी कम तो नहीं तड़प रहे, ज़्यादा तड़प रहे हो सकता है, क्योंकि सफरिंग वाली एनर्जी है। ये भी चाहते हैं चीज़ें बैलेंस्ड हों, ये भी चाहते हैं बीच का रास्ता निकले, पीसफुल रेजोल्यूशंस निकले। काफ़ी प्लानिंग भी चल रही है, दिमाग इनका एक साथ बहुत जगह दौड़ रहा है, कब क्या कर दें, एक पल में इस जगह, एक पल में इस जगह। तो दिमाग लगातार कंटिन्यूअसली चला रहे हैं सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बट कहीं ना कहीं इनको अंदर से बहुत पीड़ा है। या तो किसी ने ऐसा कह दिया है कुछ जो ये भूल नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी अंदर बैठ गई है वो चीज़, और ये उसके बेसिस पर कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें क्या ना करें। क्लैरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को ताकि और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। शुरुआत करें 9 ऑफ स्वर्ड्स से।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। कोई तो ऐसा है जो डोमिनेट कर रहा है आप दोनों के रिश्ते को, और यही कारण है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड किए हुए हैं अपने इमोशंस को। कई बार रिलेशनशिप में माँ बाप हावी हो जाते हैं, कई बार रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन हावी हो जाता है, कई बार रिलेशनशिप में ईगो हावी हो जाता है। तो कुछ तो ऐसा है इनकी एनर्जी में जो हावी हुआ है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये अब परेशान है। टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंजेस आए हैं आप दोनों के लव लाइफ में। कहीं ना कहीं चैलेंजेस को पार न कर पाने का कारण स्ट्रेस हो सकता है। चैलेंजेस में पीछे भाग जाने का कारण कि मुश्किल आया तो भाग गए छोड़ के हाथ। इस बात का भी इनको टेंशन है कि आपको कैसा लगेगा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब ये पीछे हट गए या पीछे हट गई। इन्होंने साथ ही छोड़ दिया, निभाना बहुत दूर की बात है। तो ये गिल्ट है इनको अंदर से। क्या सिचुएशन बैलेंस करना चाह रहे हैं? इन्हें ऐसा लगता है कि सिचुएशन बैलेंस तो होने से रही, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे मूव करना पड़ेगा। किसकी तरफ? अपने प्रेम की तरफ। जब तक मैं मूव नहीं करूँगा या नहीं करूँगी उसकी तरफ, तब तक कोई उम्मीद ही नहीं है। इसीलिए इसके बाद मूवमेंट है। क्या मूव कर पाएंगे इस सिचुएशन में? यस, मूवमेंट है यहाँ पर, मूव करेंगे। चाहे आप मैरिड कपल हो, सेपरेशन में हो या अनमैरिड कपल हो, यहाँ मूवमेंट दिख रही है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दें। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ने। अगर इन्होंने ब्रेकअप किया है आपके साथ, अगर ये आपसे दूर है तो इनको पछतावा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स सफरिंग की एनर्जी है, रियलाइजेशन की एनर्जी है। इन्हें पछतावा है 100%। सो ये एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। लेट्स चेक सम मैसेजेस। अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले तो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझ पे भरोसा है या नहीं। पहले तो बड़े वादे करते थे कि बहुत भरोसा है, मैं तो तुम्हारे भरोसे ये कर लूँ वो कर लूँ, मुझे तो अंधा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हारा भरोसा कहाँ चला गया? अगर मैं 2 महीने बात ना करूँ या 4 महीने बात ना करूँ तो सब भूल जाओगे हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था, जो कुछ भी प्रॉमिसेस थे। इस तरह की बातें ये आपसे कह सकते हैं। बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो एक कहावत है ना कि एक तो मैं बैठ के रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, या रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ऊपर से ये आके मुझे ही सुना रहा है या सुना रही है। तो ये ट्रस्ट पे आपको बहुत ज्ञान दे सकते हैं, भले इन्होंने ही ट्रस्ट तोड़ा हो आपका। कुछ वादे भी करेंगे ताकि आपका भरोसा जीते फिर से। मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादातर ऐसी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब मेल से नहीं है यहाँ पर। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल। कई बार ये सामने से तकलीफ़ दे दें लॉजिकल माइंडसेट से, प्रैक्टिकली सोच के, और उसके बाद जब इनका फेमिनिन एनर्जी डेवलप हो तो इनको लगे यार मुझे तो याद आ रही है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे उस टाइम कहाँ था तुम्हारा दिमाग? उस टाइम इमोशंस कहाँ थे जब तुम सामने वाले को अंड बंड बोल रहे थे, ज़ुबान से तीर चला रहे थे और हर्ट कर रहे थे? तब कहाँ था तुम्हारा इमोशंस? तो इनको ये रियलाइजेशन है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, समटाइम्स बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता हूँ। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप में नहीं चला जाता है। रिश्ता निभाने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा सामने वाले को समझना भी ज़रूरी है, अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है ना। तो इस तरह की बातचीत भी यहाँ पर होगी।
कुछ लोगों के पर्सन ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है इन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी हो रहा है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस सिचुएशन को, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, बट एक्सेप्टेंस मोड ऑन है। जैसे कई बार लोग ब्रेकअप को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्टेंस में बड़ा टाइम लगता है, उनको विश्वास ही नहीं होता कि ब्रेकअप हो गया, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा या नहीं आएगी। उन्हें लगता है आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, बट आएगा। तो एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर आपके पर्सन ने कोई चीज़ एक्सेप्ट की है, अब ये आपके लिए अपने प्रेम को एक्सेप्ट किया है या आपसे दूरी को एक्सेप्ट किया है, ये मैटर करता है। बट यहाँ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड मैसेज है। कैसा इसको और क्लैरिफाई करें? पावर, अपनी पावर को एक्सेप्ट किया है, आपके प्रेम को एक्सेप्ट किया है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। आपके सिवा ये किसी और के साथ खुश हो ही नहीं सकते, ये भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एक मैसेज और लेते हैं। ओके, पीस, इन्हें आपके पास होकर आपके बारे में सोचकर जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। ये भी मैसेज आपके पर्सन का है आपके लिए। देखते हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर आपके पर्सन से ये मैसेजेस रेजोनेट करेंगे। 5 नंबर है यहाँ पर, 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 5 आवर्स टू 23 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की एग्जैक्टली सेम एनर्जी रहने वाली है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।